अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। और गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उसके अब फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं तकरीबन, और इलेक्शन कमीशन ने भी अनाउंस करा है, लेकिन गैर हतमी नताइज तो आ चुके हैं। उनके हवाले से जो उसका ब्रेकडाउन बनता है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 सीट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 हैं, PMLN की 2 हैं, JUIF की 1 है और MWM की 1 है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। और इंडिपेंडेंट जो है ये यहाँ पे 7 सीटें जीती हैं। अच्छा, ये तो इसके एक साइड हुकूमत इस पर अपने आप को बड़ी मुबारकबाद दे रही है और अपोजिशन जो है इस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है। अच्छा, दोनों की बातों में मेरिट है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप हुकूमत की बात सुनते हैं तो उसमें भी मेरिट है, और जब आप अपोजिशन की बात सुनते हैं तो उसमें भी मेरिट है। और अब मैं आप तक वो दोनों बातें आपके सामने रख देता हूँ, और फिर आप सोचिएगा कि और आप मुझे बता सकते हैं कि जनाब असल में हुआ क्या। हुकूमत वाले जो है वो बड़े आराम से कह रहे हैं कि जी अपोजिशन किस बुनियाद पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में हमेशा से ही होता है कि जो हुकूमत जिसकी वफाक में होती है इस्लामाबाद में, वही वहाँ पर जीतता है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों अपने अपने अदवार में 1 सीट्स और 2 सीटों से लेकर जब वो हुकूमत में थी तो वो फिर 14-14 सीटों पर पहुँच गए। तो अब वो किस बात पे कंप्लेंट कर रहे हैं? तो क्या उनके ज़माने में ऐसा नहीं हुआ? बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि वो कहते हैं जी लोग देते ही हुकूमत को वहाँ पे वोट, क्योंकि उनको काम कराने हैं। उनको पता है हुकूमत वक्त के वोट देंगे तो हमारे काम होंगे। GB के लोग इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़ को क्यों वोट देते हैं? उनको वो क्या दे सकते हैं? क्या पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत में उनको कोई वहाँ से बेनिफिट्स दे देती? मुस्लिम लीग नून के पास वो सूबा भी नहीं है तो वो कैसे देते या क्या देते? अच्छा, तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि जो लोग इस इलेक्शन में पहली बार जीते हैं वो पहले भी पीपल्स पार्टी के टिकट पे जीत चुके हैं, नून लीग के टिकट भी जीते हैं। इसका मतलब है कि वो विनिंग कैंडिडेट्स हैं और इसलिए वो जीते हैं वहाँ पे। अच्छा, अगर यही बात थी तो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो पिछले वज़ीर आला थे हफीज़ुर रहमान साहब, उनको तो किसी ने तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन ना सिर्फ वो हारे बल्कि बुरी तरह हारे हैं अपने हलके में। तो अगर इतनी उनकी अच्छी कारकर्दगी थी या इतना अच्छा उनका मेल मिलाप था तो कम से कम अपना हलका तो वो जीत जाते। अब इस बयानिए को PTI के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी ये डोनाल्ड ट्रंप का बयानिया है कि मैंने इलेक्शन का रिजल्ट सिर्फ उस वक्त मानना है कि जब मैं जीतूंगा, वरना मैंने उसको नहीं मानना। अब आपको मैं बताऊं कि 2009 के इलेक्शन में 14 सीट्स पीपल्स पार्टी ने जीती थी गिलगित बल्तिस्तान से, और 2 सीट जीती थी नून लीग ने। फिर जब 2015 में वफाक में नून लीग की हुकूमत थी और वहाँ पे GB में इलेक्शन हुए, 14 सीट से पीपल्स पार्टी जो है वो 1 सीट पे आ गई और नून लीग 2 सीटों से 16 सीट्स पे चली गई। और इन दोनों जमातों के मुकाबले में वो कह रहे हैं कि जी अभी तो तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया, उसकी तो सिर्फ 9 सीट्स आई हैं, आप उस पर ही घबरा गए। 10वीं सीट जो है उनका इत्तेहादी जमात है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, तो बेसिकली 10 सीट्स जीती PTI ने। अब मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं हुकूमत को ये नताइज हजम नहीं होंगे। बहरहाल JUI की जो सीट है उसके ऊपर अभी काउंटिंग हो रही है, जिस पे वो अभी आगे हैं। लगता ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कैंडिडेट जो हैं वो सीट भी निकाल लेंगे, और JUIF जो है उसको कुछ भी नहीं मिलना शायद वहाँ से। ये तो अभी तक की सूरत हाल है। अब गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिलगित बल्तिस्तान का मैदान मार लिया, और अब ये एक फोरगॉन कंक्लूजन है कि वही वहाँ पे हुकूमत भी बनाएंगे। अब जब से ये रिज़ल्ट आ रहा है तो बड़े लोग बोलना शुरू हो गए, जुल्फी बुखारी तक बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं बिलावल को लाड़काना का रास्ता भूल गया और PDM का सबक मिल गया। असद उमर भी बड़ा इसको विक्ट्री को क्लेम कर रहे हैं, सारे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। अब अपोजिशन का बयानिया बड़ा सिंपल है। अपोजिशन जो है वो इसमें बड़ा कह रही है कि जी एक तो प्री पोल रिगिंग है और एक पोस्ट पोल रिगिंग है। प्री पोल रिगिंग तो इस तरह के जो हमारे विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनको बाय हुक और बाय क्रुक उनको तोड़ा गया और उनको हुकूमती टिकट दिया गया और उनको उस तरह से हमसे तोड़ लिया गया। अच्छा, अगर ये बात थी तो अपोजिशन ने पहले क्यों नहीं ये बताई बात कि जब उनके कैंडिडेट्स को तोड़ा गया उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं शोर डाला? बहरहाल अभी वो कह रहे हैं कि देख लें हमारे टिकट्स पे जीतने वालों को हुकूमत जो है वो कोई ऑलिव ब्रांच दिखा के अपने पास ले गई और उन्होंने खुद से कर ली। ये हॉर्स ट्रेडिंग का एक इल्ज़ाम लग रहा है। पोस्ट पोल में वही जो अमेरिका में हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है कि जी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट रात को 11 बजे तक 400 वोट से जीत रहा है और सुबह उठा है तो 2 वोटों से हार चुका। वो कह रहे हैं जी पोस्टल बैलेट जो है उसके अंदर धांधली हुई है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि पोस्टल बैलेट में धांधली हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप पाकिस्तान की
पॉलिसी को, हमारे प्रोसीजर को फॉलो करके आगे कर रहे हैं कि हम उनको फॉलो कर रहे हैं। बहरहाल ये अब यहाँ पे पोस्टल बैलेट का नाम जीबी में आ चुका है। एक और चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर मैं हुकूमत की बात मान लूँ कि जनाब लोग ट्रेडिशनली गवर्नमेंट को वोट देते हैं, तो फिर 7 आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीत गए? 7 आज़ाद उम्मीदवार जीतने का कोई तुक नहीं समझ आता। वो कहते हैं जी वो बरादरी की वजह से जीते, वो मसलक की वजह से जीते, और उन वजह से उनका हल्का अहबाब जो था अपने अपने मसाले की वजह से वो था और वो जीत गए। अगर तो ऐसी बात होती तो MWM को ज़्यादा सीटें लेनी चाहिए थी, फिर JUIF को भी लेनी चाहिए थी, फिर जो और मजहबी बुनियाद पे वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे उन जमातों को भी वोट लेना चाहिए था, लेकिन उनको तो नहीं मिल रहा। तो मज़हब की बुनियाद पे तो वोट नहीं मिला वहाँ पे, हमने देख लिया। अब इसका मतलब है कि विफाक से अलाइनमेंट की बात थी, तो या तो उनको PTI दिलवाएगी उनके हकूक़, तो फिर PTI के कैंडिडेट वहाँ पे क्यों हार गए, या उनको अपोजिशन में कोई जमात जिसके ऊपर एतमाद होता कि उसने ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी गिलगित बल्तिस्तान में, तो तब भी वो आज़ाद उम्मीदवार को क्यों वोट दे रहे हैं। 7 आज़ाद उम्मीदवारों को जितवाने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि वो सारे अब जम होंगे। जैसे आपको याद होगा कि साउथ पंजाब में जो आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद जीती थी, उनको फिर वो PTI में मिलकर उन्होंने पंजाब में हुकूमत बनाई थी, और वफाक में भी वो बड़े, उनको वजारतें भी मिल गई और सब कुछ हो गया ये वो। तो यहाँ पे अपोजिशन ने अब क्या किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो आज टोटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा मैं इन यानी रिज़ल्ट्स को मुस्तरद करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो असल बयानिया मेरा ख्याल है कल या परसों, मैं अब अपनी राय दे रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि कल या परसों PDM का इजलास बुलाया जाएगा और उसमें जो 1 पॉइंट एजेंडा कल या परसों के इजलास में डिस्कस होगा वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस और उनका रिज़ल्ट होगा। और अब PDM के प्लेटफॉर्म पे उसको रिजेक्ट किया जाएगा। बिलावल ने तो कह दिया कि जी हम मुल्कगीर अब इसके ऊपर एहतजाज करेंगे गिलगित और बल्तिस्तान के लोगों के साथ मिलकर। तो ये एहतजाज जो है ज़ाहिरी बात है ये सड़क पे भी होगा, सिर्फ बैनर्स तो नहीं लगेंगे, सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्टें तो नहीं शेयर होंगी। और इसके बाद PDM जो है उसमें उसकी ताकत में स्ट्रेंथ आ जाएगी, ऑलरेडी जो उसकी ताकत है। हमारा ये ख्याल था कि अगर पीपल्स पार्टी 7-8 सीटें जीत जाती है वहाँ पे, जो कि बड़े कवी इम्कान थे, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का बयानिया फिर अलग अलग हो सकता है। लेकिन अब इस रिज़ल्ट के बाद पीपल्स पार्टी के पास कोई जवाज़ नहीं है नून लीग के बयानिए से ज़्यादा अलग होने का, और पीपल्स पार्टी को अपने सियासी मुस्तकबिल का भी सोचना है कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद, इतना एफ़र्ट करने के बाद उनकी सीट्स अगर बकौल उनसे छीनी गई हैं या उनसे ली गई हैं, तो उन्होंने इसके बाद क्या करना। सियासी तौर पे वो खुदकुशी तो नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी आउट ऑफ एन इलेक्ट्रल सिस्टम, एट द सेम टाइम दे हैव टू रेज द वॉइस अगेन फॉर द इलेक्टोरेट, फॉर द इंटायर सिस्टम एंड सेफ गार्डिंग इट। अब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 हलकों का मुतालबा किया था खुलवाने के लिए, पीपल्स पार्टी भी 4 हलकों का मुतालबा कर सकती है। जो मेरी ज़राए मुझे इत्तला दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी भी 4 हलकों का मुतालबा कर सकती है, और उसके बाद ये सारा जो है एक मज़ीद इसके अंदर शिद्दत आएगी इस पूरे के पूरे माहौल के अंदर। हुकूमत ने PDM की और पीपल्स पार्टी के एहतजाजों को प्रीएम्प्ट करने के लिए आज क्या इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि जी हम हर किस्म की पॉलिटिकल रैली पे पाबंदी लगा रहे हैं। वजह उसकी कोविड-19 है, और कोविड-19 एक बड़ी खौफनाक वजह है, वो कोई आम सी वजह है नहीं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर कोविड-19 की वजह से कोई इज्तिमा नहीं हो सकता तो फिर स्कूल्स क्यों नहीं बंद कर रहे, फिर मैरिज हॉल्स में आप सिर्फ ये क्यों कह रहे हैं कि जी 300 लोग तक जमा हो सकते हैं और आउटडोर 500 लोग तक हो सकते हैं, तो फिर वो क्यों जमा हो रहे हैं? क्योंकि शादी में भी लोगों ने गले भी मिलना है, हाथ भी मिलाना है, सब कुछ होना है। ये सारी की सारी वहाँ पे फंडामेंटल ब्रेकडाउन होने हैं कोविड-19 के लिए। हुकूमत का ये कहना है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, पहले ही लोग पिसे हुए हैं, पहले ही लोग दबे हुए हैं उसके अंदर। मेरी मुराद राज साहब से बात हुई, पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और मुराद राज साहब ने मुझे बड़ा क्लियरली एक बात समझाई कि देखें हम एक स्ट्रोक ऑफ पेन से सारे स्कूल्स को अगर बंद कर देंगे तो पहले ही स्टूडेंट्स का बहुत खर्च हो गया और वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर इंडिविजुअल स्कूल में या प्रेमिसेस में हमें इत्तलात मिलती हैं
कि यहाँ पे कोविड के केसेस आ रहे हैं तो हम उस ब्रांच को बंद कर देंगे, लेकिन पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को मुतासर करना उससे वो जायज़ बात नहीं। मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं वो। लेकिन अब मेरे पास तो इस वक्त कोविड की रिपोर्ट्स हैं कि शरीफ मेडिकल सिटी जो है वहाँ पे कई केसेस आ गए हैं स्टूडेंट्स में, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं कोविड के, और टीचर्स के अंदर भी आ गए। 3-4 टीचर्स को भी हो गया वहाँ पे कोविड-19, लेकिन उन्होंने इम्तिहानों का शेड्यूल भी दे दिया आगे। वो तो नहीं बंद कर रहे, वो अनाउंस ही नहीं कर रहे कि हमारे पास इतने केसेस आए हैं, तो हुकूमत उनको बंद नहीं कर रही। तो जब ऐसी ढकी छुपी चीज़ें हो रही हैं तो फिर हुकूमत जब ये कहती है कि हम कोविड की वजह से पॉलिटिकल रैलीज़ को रोक रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल रैलीज़ तो इस तरह से रुकने वाली नहीं है। जैसे आप देखें इस वक्त एज आई रिकॉर्ड कल से धरना चल रहा है फैज़ाबाद के ऊपर जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब का। मुझे नहीं पता उसकी तादाद कितनी है, लेकिन जो उनकी कॉज है, जिस वजह से वो वहाँ पे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि थोड़ी तादाद होगी, ज़्यादा तादाद में लोग होंगे। और ये लोग जो है जो नामूस रसालत के लिए खड़े हैं, इनके जज्बात और इनके 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 जो एहसासात हैं वो ऐसे हैं कि इनको मौसम की शिद्दत या भूख तंग ये चीज़ें रोक नहीं सकती इनको। अब हुकूमत क्या करेगी? तो मुझे बताया गया कि कल रात को उनके ऊपर बड़ी शेलिंग भी हुई है, सब कुछ हुई है, लेकिन वो अभी तक है। तादाद कम ज़रूर हो गई होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 30,000 थे तो 3,000 हो गए होंगे, लेकिन अगर 10,000 थे तो वो 2,500 रह गए होंगे, लेकिन वो हैं वहाँ पे। कल से अभी तक इस्लामाबाद, पिंडी, अटक तक जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं सबको बंद किया हुआ है और वो नहीं चल रहे, सिर्फ इस वजह से कि ये रैली चल रही है और उनको अपनी फिर रीइंफोर्समेंट्स को मंगाने में या बुलाने में बड़ी आसानी हो जाती है अगर मोबाइल सर्विसेज हो। तो अब मुझे ये लगता है कि हुकूमत का और अपोजिशन का अब ये सियासी जो टेम्परेचर है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड इट विल बी अ बैटल ऑफ नर्व्स नाउ। अपोजिशन जो है, ख़ास तौर पीपल्स पार्टी की जो अपोजिशन है, उसको आदत है सड़कों पे आने की और उसको आदत है एहतजाज की। वो ज़ियाउल हक के सामने एहतजाज कर चुके हैं, तो वो एक जमहूरी हुकूमत को क्या समझते हैं अपने एहतजाज के लिए। हुकूमत में अब देखना है कि कितना उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है लोगों को इंगेज करने की। लेकिन आने वाले दिनों में ये गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है ये बहुत लोगों को हज़म नहीं होगा और इस पर बहुत सवालिया निशानात उठेंगे और बड़ी बातें आएंगी, और जैसे जैसे आएंगी मैं आपको अपडेट करूँगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। ऑन टू द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।